हिंदू धर्म में कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 14 जनवरी 2025 को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में शाही स्नान से शुरू होता है और यह इस बार 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि यह हर 144 वर्षों में एक बार होता है और इसे ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और यह मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषियों और योगियों के लिए ध्यान और साधना का विशेष काल होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस बार 2025 में कुंभ मेला नहीं बल्कि महाकुंभ लग रहा है, जो 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद लग रहा है। ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ का उल्लेख विशेष ज्योतिषीय या खगोलीय घटना की ओर संकेत करता है। 14 जनवरी 2025 को शाही स्नान कर करोड़ों यात्री प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त हो गए। साल 2025 में यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ है और मेला 26 फरवरी तक चलेगा और इस मेले में 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष कुंभ आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला और अधिक पवित्र हो जाता है। कुंभ मेला और महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह काल खगोलीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनि और योगियों के लिए ध्यान, साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल माना जाता है। यह पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़े शामिल होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर आगे भागने लगे और असुर जयंत के पीछे पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर अमृत के कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहीं कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का पहले बार आयोजन कब हुआ, इसे लेकर कोई सटीक प्रमाण नहीं है। प्रथम कुंभ आयोजन की तारीख को लेकर अलग अलग मत हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने अपने एक यात्रा में कुंभ का वर्णन किया है। इस यात्रा विवरण में उन्होंने
इसे पवित्र हिंदू तीर्थस्थल बताया है। वही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 8वीं शताब्दी में भारतीय गुरु तथा दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी और उनके शिष्य सुरेशाचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। कुंभ मेले के आयोजन के बारे में 2 या 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। इसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस प्रकार मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट के प्रसरण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि में योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है।